वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। गरीबी इतना कि 2 रोटी के लिए सोचना पड़ता। पढ़ाई कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं बल्कि गवर्नमेंट तमिल मीडियम से की। पढ़ाई का जुनून इतना कि आम बेचकर फीस भरी। कौन है ये? अगर आपको पता है तो वीडियो रोको और कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर आपको नहीं पता तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। जी, मैं बात कर रहा हूँ भारत के रॉकेट मैन कहे जाने वाले कैलाशवादियु शिवन के बारे में, जिन्हें आप के शिवन के नाम से भी जानते हैं। अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर क्लिक करो। सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे, अगर नहीं किए तो क्या कर रहे हो? इतने अच्छे वीडियो के लिए नहीं करोगे तो किस पर करोगे? बातें बहुत हो गई, अब जानते हैं कि आखिर ये के शिवन एक छोटे से गांव से रॉकेट मैन तक का सफर कैसे तय किए। तो मैं आपको बता दूं कि संघर्ष का अकेलापन जो काटता है वही दुनिया को उजाला बांटता है। 14 अप्रैल 1957 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव नागरकोइल में इनका जन्म हुआ। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि शाम को 2 रोटी के लिए सोचना पड़ता था। पिता एक किसान थे जो दिन रात कड़ी मेहनत कर किसी तरह परिवार का ख्याल रखते थे। के शिवन का पढ़ाई के प्रति इतना लगाव था जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार के एकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। कौन कहता है अगर अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं की तो सफलता नहीं मिलेगी? अगर दिल में हो जुनून और हौसले हो बुलंद तो दुनिया में हर मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि के शिवन ने अपनी पढ़ाई तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में तमिल भाषा से पूरी की। उन्होंने बताया है कि जब उनके पास इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, उस समय उनके पिता ने शिक्षा को महत्व देते हुए अपनी जमीन बेच दी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि वह पहली बार डिग्री के समय चप्पल पहने थे। इन्होंने 1980 में MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल की, और इसके बाद 1982 में इन्होंने IISc बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बीच ही वह 1980 में इसरो के सबसे बड़े प्रोजेक्ट PSLV से जुड़ गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस PSLV के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। PSLV यानी पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो भारत का वो भरोसेमंद व्हीकल है जिसने भारत को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह व्हीकल भारत का सबसे भरोसेमंद इसलिए है क्योंकि आज तक यह 51 व्हीकल अंतरिक्ष में भेज चुका है, और यह अब तक केवल 3 बार ही फेल हुआ है। एक समय था जब पूरी दुनिया हमें साइकिल से रॉकेट लॉन्च करेंगे इसका ताना मारती थी, लेकिन आज उसी दुनिया का सैटेलाइट हमारा PSLV अंतरिक्ष में पहुंचाता है। इस PSLV को नए मुकाम पर ले जाने का सबसे बड़ा श्रेय इसरो के चेयरमैन के शिवन को ही जाता है। इस व्हीकल में वह डिजाइन, कंट्रोल एंड गाइडेंस डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सिमुलेशन एंड फ्लाइट सिस्टम में महत्वपूर्ण कार्य किए। इस PSLV का ही कमाल था कि जब भारत सबसे कम खर्च में मार्स तक पहुंच गया और चंद्रयान 1 को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। साल 2006 में के शिवन ने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। शिवन को इसरो में 6D ट्रेजेक्ट्री सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ने सबसे बड़ी पहचान दिलाई। यह सितारा सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है और इसी के साथ यह रॉकेट का लाइव ऑपरेशन भी दिखाता है। इसके बाद के शिवन आगे चलकर 2011 में भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट GSLV से जुड़ गए। आगे आने वाले वीडियोस में हम PSLV और GSLV के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो में हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि GSLV क्या है। GSLV ऐसा व्हीकल है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का कार्य करता है। इस प्रोजेक्ट में भी के शिवन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2015 में वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। वहां पर यह खूब मेहनत किए, जिसकी बदौलत 2018 में इन्हें इसरो का चीफ बना दिया गया। के शिवन इसरो के वह क्रांतिकारी व्यक्ति बन गए जिन्होंने 2018 में PSLV C4 के जरिए एक साथ 36 सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड दायर किया। इन्हीं की बदौलत आगे चलकर भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और यही नतीजा है आज पूरी दुनिया अपना सैटेलाइट भेजने के लिए भारत के पास आती है। भारत और के शिवन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 को हम कैसे भूल सकते हैं? इस प्रोजेक्ट को सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन भी माना जाता है। इस मिशन में के शिवन का बहुत मेहनत था। इस मिशन में विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, उनकी मेहनत को आज भी पूरी दुनिया देख रही है। इस मिशन में के शिवन की मेहनत को देखकर सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से के शिवन 2022 में चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने वाले हैं। के शिवन की सम्मान की बात करें तो हम आपको इनका कौन सा अवार्ड गिनाएं और कौन सा नहीं, आज इनका पूरा घर अवार्ड से भरा हुआ है। इन्होंने विक्रम साराभाई रिजर्व अवार्ड, इसरो मेरिट अवार्ड, विज्ञान रत्न, डॉक्टर ऑफ साइंस जैसे बहुत से अवार्ड अपने नाम किया है। और अगर आज 2021 की बात करें तो यह इसरो के चेयरमैन हैं, और इसी के साथ यह सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हेड भी हैं। हाल ही में 28 फरवरी को PSLV C51 से सफलतापूर्वक सैटेलाइट लॉन्च करके इन्होंने फिर एक बार देश का नाम रोशन किया। अगर आप लोगों को के शिवन के बारे में जानकर अच्छा लगा हो
और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए इस तरह की और भी वीडियोस लेकर आएं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को बायोग्राफीज पढ़ना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।